तो कल हम लोग स्टडी किए थे सोल्यूट के बारे में ना, सोल्यूट के बारे में स्टडी किए थे। हम लोग देखे थे कि सोल्यूट कितने तरह का होता है ना। और सोल्यूट का होता है, सोल्यूट का होता है कि जो किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग सोल्यूट कहते हैं। और पार्टिकुलरली अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूट की जो पार्टिकल की जो साइज होती है ना बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं कर सकते, मतलब दिख नहीं सकते। जो कि हम लोग का ये इसके लिए एक अलग से चैप्टर दिया गया है सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पे पूरी तरह से इसको डिस्कस किया गया है ना। साइज के ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल की जो साइज पे जो है फिर से डिवाइड किया गया है तुम्हें सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो ये इसका एक अलग चैप्टर है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सोल्यूट कल डिस्कस किए थे, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देख सोलवेंट, सोलवेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सोलवेंट होता क्या चीज़ है। वो सामान जो किसी को क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है ना, जो किसी दूसरे सामान को क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। द सब्सटेंस विच डिजोल्व other substance is called solvent। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वाटर लेते हैं, है ना, वाटर लेते हैं, इसमें अगर हम लोग सॉल्ट डिजोल्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट डिजोल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट है, इसको डिजोल्व करते हैं, ये सॉल्ट है ना। तो सॉल्ट है, सॉल्ट का है, सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। और ये वाटर है, ये क्या है, लिक्विड है ना। तो लिक्विड, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सॉल्वेंट है, वाटर में क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट है। तो हम लोग यहाँ पे डिजोल्व करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा या फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा या गैस में चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड ही रहेगा। यस सर, लिक्विड ही रहेगा। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पे चेंज हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। तो सॉल्वेंट की स्टेट चेंज नहीं होगी सॉल्यूशन के अंदर, ये एक फैक्ट है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगी वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का होगा, ज़्यादा होगा। तो सब्सटेंस विच डिजोल्व अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइन पॉइंट इसके लिए लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन सोल्यूट इन सॉल्यूशन, है ना। एंड द स्टेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी स्टेट ऑफ, एंड द स्टेट ऑफ solvent do not change in solution। सॉल्यूशन में क्या होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट भी यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, सॉल्वेंट जो है ये भी पोलर हो सकता है और नॉन पोलर हो सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो वाटर का होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारा चीज़ डिजोल्व हो जाता है, बहुत सारी चीज़ डिजोल्व हो जाता है। तो वाटर को इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर माना गया है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सॉल्वेंट है ये भी 2 तरह का, मान ली 2 तरह का, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पोलर है, एक नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर, और इसके बाद जो है सो एक पोरोटिक है, एक नॉन पोरोटिक भी है। तो हम लोग पोरोटिक नॉन पोरोटिक में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम पोलर और नॉन पोलर ही सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। पोरोटिक और नॉन पोरोटिक ये हायर क्लास में दिया गया है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि ये हर जगह
है ना। सोलवेंट यानी कि डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर सामान जो है हम लोग वाटर ही के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, मैक्सिमम चीज़, ठीक है। और पूरे दुनिया में इसको मतलब वाटर का यूज डिज़ोल्व करने के लिए किया जाता है, दूसरे सब्सटेंस को ज़्यादा मात्रा में, मैक्सिमम मतलब सामान को डिज़ोल्व करने के लिए वाटर ही का हम लोग यूज़ करते हैं। और जनरली हर जगह पूरे वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में हम लोग वाटर ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सोलवेंट माना गया है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सोलवेंट भी क्या होता है, दो तरह का होता है। सोलवेंट इज ऑफ टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स हम दे रहे हैं यहाँ पे। एक तो है पहला पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट में कौन आएगा तुम्हारा? पोलर सोलवेंट में कौन आएगा? हम लोग देखा H2O पोलर है ना, वाटर पोलर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अमोनिया में भी डिजोल्व होता है, अमोनिया का है पोलर है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड में भी डिजोल्व करते हैं, ये भी पोलर है। HCl भी पोलर है, ETC। देखो ये जो है इन दोनों में जो है हाइड्रोजन यूज हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन यूज है, इसको हम लोग पोर्टिक सोलवेंट कहते हैं। पोर्टिक, हाँ, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन नहीं होगा उसको पोर्टिक सोलवेंट कहते हैं। जो भी हो, ये तो पोलर सोलवेंट हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट जैसे हम लोग देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट आता है। मेनली कौन आता है जी? ऑर्गेनिक सोलवेंट आता है यहाँ पे मेनली, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं बेंजीन हो गया, सोलवेंट के तौर पर काम आता है ना, बेंजीन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड CL6, इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना। तो ये सब नॉन पोलर है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये मेनली का है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली का है नॉन पोलर, ऑर्गेनिक आता है। और इनऑर्गेनिक में भी कुछ नॉन पोलर ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बहुत कम होता है सॉल्वेंट के तौर पर, इसलिए नहीं लेते हम लोग। तो ये सब हो गया तुम्हारा नॉन पोलर।